अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और QJMTV में आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ इस्लामाबाद की इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर वाक़या एक खूबसूरत तरीन हाउसिंग सोसाइटी का व्यू शेयर करने लगा हूं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद से यानी 0 पॉइंट से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर है। एक्सप्रेस वे पर जब आप रवात के लिए सफ़र करते हैं तो ये 0 पॉइंट से 13 किलोमीटर के फासले पर लेफ़्ट हैंड पे इसकी इंट्रेस है। ये सोसाइटी IBECHS के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये IB के एम्प्लॉयज़ के लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी। 2005 में इसे लॉन्च किया गया और 2009 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी, जैसे गुलबर्ग ग्रीन इसका नाम है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको पाएंगे। गुलबर्ग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक गुलबर्ग ग्रीन है और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया। गुलबर्ग ग्रीन में फार्म हाउसेस दिए गए हैं, उसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, और रेजिडेंशिया में रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं। वक्त की कमी की वजह से मैं शायद गुलबर्ग को कंप्लीटली कैप्चर ना कर पाऊँ। किसी और वक्त में इंशाल्लाह गुलबर्ग ग्रीन का और रेजिडेंशिया का कंप्लीट व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेन इंटरेस्ट है गुलबर्ग ग्रीन की, और ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये कायद आज़म ब्रिज कहलाता है। यहाँ से ब्रिज के बाद एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है गुलबर्ग का, और साथ ही लेफ़्ट हैंड पे पहला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। इसमें फार्म हाउसेस हैं 4, 5 और 10 कनाल के। इंतहाई खूबसूरत फ़न तामीर इमारतों का, और बहुत जल्द, यानी अगर 2009 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो 9 साल में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट भी इस सोसाइटी की है, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और रिहायशी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हद तक हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बाद A ब्लॉक है लेफ़्ट हैंड पे, और फिर C ब्लॉक राइट हैंड पे। ये जो वाइट बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये B ब्लॉक है, और इनका हेड ऑफिस भी B ब्लॉक में ही वाक़या है। इसके अलावा B ब्लॉक में अगर आप देखें तो काफ़ी नामी ग्रामी बिल्डर्स जो हैं वो हैं। टेलीनॉर का हेड ऑफिस भी B ब्लॉक में है, और बहुत बड़े रकबे पर मुहित है ये। कम अज़ कम जो रकबा है टेलीनॉर के हेड ऑफिस के पास वो 100-150 कनाल होगा, ये मैं अंदाजे से कह सकता हूँ, या फिर इससे भी ज़्यादा। B ब्लॉक में जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं वो शंघाई हाइट्स, स्काई पार्क 1, लक्सेस और गुलबर्ग मॉल। इसके अलावा भी कई नाम हैं। फार्म हाउसेस यहाँ पे A, B, C, D और E में वाक़या हैं। A ब्लॉक और C ब्लॉक तकरीबन कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं, और फार्म हाउसेस यहाँ पे पोजीशन दे दिया गया है, और 20-25% प्लाट्स पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, और यहाँ पे लोग भी रिहाइश पजीर हैं। B ब्लॉक में B फार्म हाउसेस काफ़ी हद तक हैं, और जो मॉडल फार्म हाउस है गुलबर्ग ग्रीन का वो भी B ब्लॉक में वाक़या है।
इसके अलावा सी ब्लॉक में भी उसी तरह के फार्म हाउसेज हैं और सी ब्लॉक काफ़ी हाइट पे है कंपैरेटिवली और ख़ूबसूरत तरीन ब्लॉक है मेरे ख्याल में गुलबर्ग ग्रीन का। यहाँ भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक हैं और इसके जो कमर्शियल है उसको बिज़नेस स्क्वायर कहा जाता है। यहाँ पर लेक व्यू भी है, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो भी ऑपरेशनल हैं। यहाँ पे भी 4, 5 और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। अब ब्लॉक डी और ई, इसका ज़्यादातर इलाका अभी नॉन डेवलप्ड है और नॉन पोजीशन है। यहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइसेस भी फार्म हाउसेस की कम है, जबकि साइजेस वही हैं जो पहले मैंने आपको बताया, 4, 5 और 10 कनाल। डी में भी और ई में भी तकरीबन एक जैसी डेवलपमेंट है और यहाँ पे ज़मीन का इशू भी हो सकता है कि अभी तक इन्होंने एक्वायर ना की हो, पोजीशन ना हो इनके पास, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अभी उस हद तक नहीं है और कीमत ए, बी और सी के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो ये अगले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी और प्राइसेस आलमोस्ट इनकी ए, बी, सी की और डी और ई की बराबर हो जाएंगी। गुलबर्ग ग्रीन के अगर एक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहली जो मेन एक्सेस है इनकी इस्लामाबाद से रवात की तरफ जाते हुए मेन एक्सप्रेस हाईवे पर इनका गेट है। दूसरी एंट्रेंस इनकी नेवल एंकरेज से भी है और तीसरी एक और एंट्रेंस है जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया से होती हुई OPF में और फिर कोटा रोड पे जाती है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे इस्लामाबाद से रवात की तरफ सफ़र करते हुए गुलबर्ग ग्रीन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ भी काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, जैसे नेवल एंकरेज है, कोरंग टाउन है, CBR टाउन है, PWD है, इसके अलावा DHA है और इंडिया 2-3 सोसाइटीज़ और भी हैं। ये सी ब्लॉक है। यहाँ पे एक आध फार्म हाउस का मैं आपको व्यू देता हूँ, आप देखिए। 10 कनाल का फार्म हाउस, ये इनकी मेन बुलेवर्ड है और इसके साथ सर्विस रोड भी। दोनों साइड्स पे राइट और लेफ्ट पे कमर्शियल। यहाँ पे कमर्शियल की जो कटिंग है वो 8 कनाल की है, लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो एक पॉजिटिव है वो ये है कि अगर सी ब्लॉक में 8 कनाल का कमर्शियल हो तो उसमें उसको ब्रेक डाउन करके 40 बाई 50 8 7.5 मरले जो है वो भी कमर्शियल प्लाट अलहदा ख़रीदा जा सकता है और उस पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी मशहूर स्कूल भी हैं, स्कूल्स में रूट भी है और इसके अलावा 2-4 काफ़ी मशहूर ब्रांचेस हैं जिनके कैंपस यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। आप देखिए कि जिस तरह इन्होंने डेवलप किया है खूबसूरत अंदाज में, और 9 साल या 11 साल किसी इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लिए मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा वक्त है नहीं। डी और ई ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता रहा था।
कि मुस्तकबिल की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अगले 3-4-5 साल मैक्सिमम। और ई और डी के संगम पर नॉलेज सिटी भी होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल भी है और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इन दोनों के दरमियान में किसी जगह पे यहाँ पे दिया गया है। तो इस लिहाज से डी और ई कम कीमत पर भी हैं और मुस्तकबिल की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है। फार्म हाउसेस की प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ सारे ब्लॉक्स में डी और एफ को छोड़ के, डी और ई को छोड़ के 4 कनाल का फार्म हाउस जो है वो तकरीबन कमोबेश 9 करोड़ का, 5 कनाल का इसी तरह समथिंग लेसर मोर 11 करोड़ का, और 10 कनाल का फार्म हाउस तकरीबन 18 करोड़ तक मिल जाता है डेवलप्ड और पोजीशन वाले इलाके में, जैसे ए, बी और सी है। ये बुलेवार्ड है इसका सी का। यहाँ पे फार्म हाउसेस काफ़ी बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं फार्म हाउसेस की कटिंग। ये 10 कनाल की कटिंग है। ये जो आप सामने 4 प्लाट देख रहे हैं, 2 पे कंस्ट्रक्शन हुई है, ये 10 कनाल का एरिया है। ये देखिए खूबसूरत एक फार्म हाउस बना हुआ है, दूसरे की कंस्ट्रक्शन जारी है साथ। और ये बाउंड्री वाल, ये इसके अंदर का इलाका जो बाउंड्री वाल का है एक का, ये 10 कनाल का रकबा है। ये मेरे ख्याल में हाइट की वजह से छोटा नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त 99 मीटर हाइट है। और टोटल व्यू में इस वजह से आपको कंप्लीट व्यू एक ही बार नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं इस हाइट से ऊपर जाता हूँ, या इस पे भी आपने देखा होगा कि फुटेज आपको बाज़ औक़ात ब्लर हो जाती है क्योंकि वो सिग्नल इसके गायब हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे जो पहला क्वेश्चन आया था वो एयरपोर्ट करीब होने की वजह से नूरहान एयरबेस सिग्नल लॉस्ट कर जाता है। ओवरऑल ये एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन सोसाइटी है इस्लामाबाद की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया का व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बसारतों और समातों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।